डार्क टू मीडियम स्किन टोन के लिए आप लोग कई बार बोल रहे थे ना कि मेकअप करके दिखाओ, तो आजकल मैं बेस मेकअप की वीडियोस ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे भी पता है भाई वेडिंग सीजन आने वाला है और सिर्फ आई मेकअप से काम नहीं चलने वाला है। आप लोग इतने टाइम से मेरे साथ जुड़े हो तो आप लोगों को बेस मेकअप भी करना आना चाहिए ना, वो भी अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमने इनका मेकअप किया है और ये जस्ट मैंने इनको मेकअप के लिए ही बुलाया था। अब ये प्रोफेशन वाइज मॉडल तो नहीं है, नॉर्मल गर्ल है, क्योंकि जो प्रोफेशन वाइज मॉडल होती हैं उनको बहुत अट्रैक्टिव पोज देने आते हैं, अपनी आईज को बहुत अट्रैक्टिव तरीके से इन्हेंस करना आता है, लिप्स को पोज देने आते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन नॉर्मल गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। तो बस इस तरीके से आप पोज वगैरह को अवॉइड कीजिए, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा कि मैंने कौन सा प्राइमर लगाया, कौन सा मॉइस्चराइजर लगाया, और इनका जो बेस है ना वो हम क्रायोलन सुप्रा से बनाएंगे क्योंकि विंटर स्टार्ट होने वाली है और क्रायोलन सुप्रा इस टाइम पे बेस्ट वर्क करती है। तो मैंने क्रायोलन सुप्रा का ही ये शेड लिया है और इस तरीके से इसको जो है एज अ कंसीलर यूज किया है, एज अ कलर करेक्शन, ठीक है। फेस पर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी तो इसलिए मैंने हल्का हल्का इसको पूरे फेस पर ही अप्लाई कर दिया है। नेक पर थोड़ा सा इनकी ब्लैकनेस थी तो उसको कवर करने के लिए भी मैंने सेम यही कंसीलर अप्लाई किया है और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको जो है इस तरीके से डैप कर दिया है। आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो हमेशा गीला होना चाहिए और गीले होने के बाद वो अच्छे से निचोड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने गीला तो कर दिया लेकिन उसको निचोड़ा ही नहीं सही तरीके से। इसके बाद हम ये शेड लेंगे लेंगे क्रायोलन सुप्रा का और इस तरीके से क्या करेंगे, सिर्फ हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर हाईलाइट करेंगे। अलग से हमें यहाँ पर फाउंडेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप देख सकेंगे कि ऑलरेडी हमारा बेस बन चुका है लेकिन सिर्फ हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर मैं इसको अप्लाई करूँगी। और आपको डार्क टू मीडियम स्किन में आपको हमेशा ये रखना है, डार्क टू मीडियम क्या वैसे कोई भी स्किन हो ना, हम फेयर मेकअप नहीं करना चाहिए। क्लाइंट का जो स्किन टोन है ना वो बैलेंस में रखना चाहिए, क्योंकि फेस पर आप फेयर टोन दे सकते हो लेकिन हाथ पैरों पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि उनका मेकअप वन टोन लाइटर हो तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट को हैप्पी रखना हमारी ड्यूटी होती है। और इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, नेचुरल ब्लश के इफेक्ट के लिए यहाँ पर मैं प्रॉस ब्यूटी की ये लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करूँगी। इतनी लाइट वेट है, इतनी अमेजिंग है कि ये देखिए एज अ ब्लश मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ इन्हीं पे यूज़ कर रही हूँ, जहाँ अगर मुझे लगता है ना कि ब्राइडल में भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है। और आप बेस देख सकते हैं कि कितनी स्मूथ फिनिश आ रही है। इस वीडियो में कोई भी फिल्टर नहीं लगा हुआ है, कुछ भी इफेक्ट नहीं है, नेचुरल जैसे मैंने ये वीडियो शूट की है वैसे ही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मैं इसको फिल्टर लगा के शेयर करती तो शायद से ये मेकअप और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता, लेकिन इतना अट्रैक्टिव दिखा के कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नेचुरल चीज़ हमें हमेशा शेयर करनी चाहिए। और मैं आप लोगों को हमेशा नेचुरल चीज़ें ही शेयर करती हूँ। नेचुरल वीडियोज़, नेचुरल मेकअप जो भी होता है बस नेचुरल है, ठीक है। इस तरीके से देखिए हमने बनाना पाउडर यूज़ किया है। डस्की और डार्क कॉम्प्लेक्शन जहाँ पर होता है ना, बनाना पाउडर आपको वहाँ पर यूज़ करना है। ट्रांसलूसेंट पाउडर भी यूज़ हो सकता है क्योंकि ट्रांसलूसेंट पाउडर का कोई कलर नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्रांसलूसेंट पाउडर से आपको बेस हो सकता है कि थोड़ा सा लाइट लगे, और दूसरी बात ये है कि बनाना पाउडर की कवरेज भी ज़्यादा होती है। तो हम हल्का इनका कॉन्टोर करेंगे और नोज़ पर थोड़ा सा कॉन्टोर की नीड मुझे ज़्यादा लगी तो इसलिए मैं नोज़ पर थोड़ा सा हैवी कॉन्टोर करूँगी। आपको हम कभी ये नहीं करना कि ये कॉन्टोर का स्टेप बना रखा है तो मतलब भर भर के कॉन्टोर करो। जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, अगर चीक्स पर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि करो ही करो, जितनी नीड है उतना करो। अब देखिए इनका जो फेस है ना कितना अच्छा है, कितनी अच्छी शेप में इनका फेस। तो अगर मैं चीक पर हैवी कॉन्टोर डाल देती तो सोचिए इनका फेस कैसे, ऐसे इनके गाल जो है ना ऐसे कटे हुए लगते, ऐसे लिफ्टेड लगते। ब्लश मैंने देखिए किस तरीके से लगाया है, पिछली वीडियो में मैंने ब्लश डिफरेंट तरीके से लगाया था और इस वीडियो में जो है मैंने ब्लश डिफरेंट तरीके से लगाया है। बस अब हम बेस को सेट कर देंगे इस तरीके से। ब्यूटी ब्लेंडर पर आप मेकअप फिक्सर अप्लाई करो और उससे डैप डैप कर दो। देखिए कितना अच्छा शाइनी बेस बना है, देख सकते हैं। जबकि इन्होंने अपर लिप भी नहीं बना रखी है और आईब्रोज भी नहीं बना रखी है, फिर भी मैंने इनके मॉडल मेकअप किया, क्योंकि मुझे अपनी मॉडल कोई बहुत सुंदर लड़की नहीं चाहिए, बहुत अच्छे फीचर्स वाली। अब देखिए यहाँ पर मैं आईब्रोज क्या कर रही हूँ, मुझे पता है इनकी आईब्रोज नहीं बनी हुई है। क्लाइंट भी अगर है ना डायरेक्टली ब्रश पर
जो आईब्रो का प्रोडक्ट होता है, पाउडर वाला, क्रीम वाला, कोई सा भी है, उसे लगाओ और सीधे आईब्रोज को कोम्ब कर दो। क्योंकि ये आईब्रोज इतनी मोटी है ना, अगर मैं इनको फिल करने लग गई तो ये पूरी ऐसे रावण जैसी हो जाएंगी, बहुत मोटी मोटी, और क्लाइंट को ये खुद अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें हमें क्लाइंट की चॉइस के हिसाब से, वैसे तो सारा ही काम करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें उन्हें सजेस्ट करनी चाहिए। अब हम आई वर्क पे आएंगे, तो आई वर्क पे इनकी आंखें देखिए बहुत छोटी छोटी हैं, और मैंने ना इनकी ड्रेस के हिसाब से पहले ब्लैक कलर का आई शेडो लगाया है, देखिए कुछ इस तरीके से, और उसके बाद इनके लहंगे का जो कलर है ना, वाइन कलर, उससे इस ब्लैक कलर की मर्जिंग कर दी। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा, बहुत सॉफ्ट सा स्मोकी इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपकी सिस्टर की वेडिंग है, फ्रेंड की वेडिंग है, किसी की भी वेडिंग है ना, तो आप इस तरीके से लुक कैरी कर सकते हो। और ये देखिए कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन हो रहा है ना। अब इसमें अगर मैं कट क्रीज बनाती, ग्लिटरी करती, सिमरी करती, तो सोचो क्या ही होता। पहले ही तो आंखें इतनी छोटी छोटी हैं, ऊपर से जो है इनकी आईब्रोज बनी हुई भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये सारी चीज़ें जब आप बहुत सारे मॉडल मेकअप करो ना, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, तब आपको समझ में आता है कि कौन सी आंखों पर किस तरीके से वर्क करना चाहिए। आई मेकअप की सेपरेट वीडियो मैं इसीलिए बनाती हूँ, क्योंकि बेस मेकअप करना देखो बहुत आसान है। दिक्कत कहाँ आती है, इन्हीं सारी चीज़ों में आती है, जैसे लाइनर लगाने में, आई शेडो में, इन सब चीज़ों में। अब देखिए लोअर लैश लाइन पर मैं इनके मस्कारा दूंगी, और ना मैं इनकी फॉल्स लैसेस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्लाइंट के नहीं लगाते हैं लेसेस, क्योंकि उनकी आंखों पर लेसेस सूट ही नहीं होती है। तो इस वजह से हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए कि इनकी आंखें कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत सॉफ्ट सा इफेक्ट आ रहा है ब्लैक का, वाइन कलर का। अब हम लिप्स को यहाँ पर शेप देंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। और अब आप चाहे तो इसमें न्यूड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन न्यूड कलर भी कई लोगों को पसंद नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पिंक कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर देंगे। अगर हम इसमें वाइन कलर की लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, लाइट पिंक के साथ जाएंगे। जो इफेक्ट इनकी आई के साथ आ रहा है ना, देखिए वाइन कलर को जब हमने ब्लेंड किया ना, तो पिंक में कन्वर्ट हो गया, तो वही कलर हम अप्लाई करेंगे। और पिंक कलर लगाते ही ना इनका जो स्किन टोन है वो खिल के दिखेगा। तो लिपस्टिक से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, लिपस्टिक के कलर से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आपका लुक कैसे दिखता है। वहीं अगर मैं इनके डार्क शेड की लिपस्टिक लगाती ना, तो इनका जो मेकअप है वो थोड़ा सा डल दिखने लग जाता। तो देखिए कितना सुंदर बेस बना है, और एकदम हमारा जो बेस है वो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो आपके पास सही प्रोडक्ट होने तो ज़रूरी है ही है, साथ ही साथ में आपको सही टेक्निक का यूज़ करना आना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई मेकअप तो आपने मेरे चैनल पर बहुत सारे देख ही लिए होंगे, तो इसके बाद जो है मैं आप लोग के साथ यहाँ पर ये देखिए शेयर कर रही हूँ ये बेस मेकअप की वीडियो। तो आपको ये मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।